क्या आपने कभी सोचा है किसी सुपर पावर देश का राष्ट्रपति खुलेआम कोर्ट में फटकार खाए और उसकी नीतियों को अवैध करार दे दिया जाए? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि वही राष्ट्रपति जो दुनिया को झुकाने का दावा करता था, खुद अमेरिका की जनता के बीच अपनी रेटिंग बचाने के लिए जूझ रहा होगा? हां दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के करियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल शुरू हो चुका है, वो भी एक साथ 2 मोर्चों पर। सबसे पहला झटका ट्रंप को अदालत से लगा है। अमेरिका की हायर फेडरल कोर्ट ने उनके टैरिफ को सीधे सीधे अवैध करार दे दिया है। जजों ने सख्त शब्दों में कहा, राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, यानी दुनिया पर जो भारी भरकम टैरिफ ट्रंप ने थोपे थे वो अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कानूनी गुनाह भी साबित हो चुके हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने अचानक स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। अमेरिका के भीतर ही 70 से ज्यादा बड़े पॉलिटिशियंस और 200 से अधिक बिजनेस संगठनों ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लोअर कोर्ट ने पहले ही इन टैरिफ को अवैध कहा था और अब हायर कोर्ट ने भी उस फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। अब ट्रंप के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें वरना ये टैरिफ रद्द हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रंप को बचाएगी, क्योंकि वहीं बैठे ज्यादातर जज खुद ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुल 9 जजों में से 6 जज रिपब्लिकन विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 3 सीधे सीधे ट्रंप के कार्यकाल में नियुक्त किए गए। यानी खेल अभी बाकी है, लेकिन जनता तक संदेश साफ पहुंच चुका है, ट्रंप ने गलत किया है। अब आइए देखें दूसरा और शायद सबसे खतरनाक झटका, जनता का भरोसा टूटना। कोर्ट में हार का असर सीधे अमेरिकी नागरिकों की राय पर पड़ा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग धड़ाम होकर 38% पर आ गई है। यह पिछले 65 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है, वो भी कार्यकाल के शुरुआती 1 साल के भीतर। याद कीजिए, बाइडेन की रेटिंग भी गिरी थी, लेकिन वह 41% तक ही नीचे गई थी। आज ट्रंप ने बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया है, नेगेटिव रिकॉर्ड बनाकर। यहां तक कि गैलप पोल के अनुसार 60% अमेरिकी अब मानते हैं कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिकी विदेश नीति को नुकसान पहुंचाया है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि यूरोप और एशिया के 18 प्रमुख देशों में अमेरिका के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बीते साल 57% से गिरकर सिर्फ 34% पर आ गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रंप की टैरिफ नीति। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया में लगातार हेडलाइंस बन रही हैं, ट्रंप आइसोलेटिंग अमेरिका फ्रॉम द वर्ल्ड। अब जरा घरेलू स्तर पर देखिए, अमेरिकी बिजनेस एसोसिएशन का दावा है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से पिछले 1 साल में लगभग 7,50,000 नौकरियां प्रभावित हुई हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही 1,20,000 नौकरियां खतरे में हैं, जबकि स्टील सेक्टर में दाम 25% तक बढ़ गए हैं। छोटे कारोबारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, और यह वही वर्ग है जिसने ट्रंप को 2016 में भारी समर्थन दिया था। इतना ही नहीं, ट्रंप के खिलाफ असंतोष उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी पनप रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के करीब 40% सदस्य ट्रंप की नीतियों से असहमत हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिपब्लिकन सीनेट के कम से कम 12 बड़े नेताओं ने निजी बैठकों में ट्रंप को राजनीतिक बोझ तक कह दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर चुनावों पर क्या होगा? अमेरिका में कुछ ही महीनों बाद मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो डेमोक्रेट्स को संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल सकता है। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 40% से नीचे बनी रहती है तो रिपब्लिकन पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कम से कम 30 सीटों का नुकसान होगा, और यही सीटें तय करेंगी कि ट्रंप की कुर्सी बचेगी या नहीं। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ बचेंगे या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी कुर्सी भी बचा पाएंगे? क्योंकि अगर जनता का मूड यही रहा और कोर्ट का रुख कड़ा रहा तो इतिहास गवाह बनेगा
कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले ही पद से हटना पड़ा। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक भविष्य अब एक जुआ बन चुका है, जहां हर अगली चाल उनका करियर बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। अब आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप खुद को बचा लेंगे या फिर जनता और कोर्ट दोनों मिलकर उनका राजनीतिक सफर यहीं खत्म कर देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति का हर मोड़ आपको यहीं मिलेगा, सबसे पहले और सबसे सटीक।